नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिल्वी बैनर्जी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। खबरों से खबर बलौदाबाजार से है, जहां बलौदाबाजार के लावन थाना क्षेत्र के लाहौद स्थित गणेश राइस मिल में बीती रात भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण अब तक अज्ञात है। आग की लपटों में करोड़ों रुपए का धान जलकर राख हो गया है। मौके पर फायर ब्रिगेड और लावन थाने की पुलिस रात में ही आग बुझाने में जुट गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग की लपटों ने भयंकर रूप धारण कर लिया है। बलौदाबाजार में जो है राइस मिल में आग लग गई है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। इस दौरान करोड़ों रुपए के धान जो है जलकर राख हो गई है। खबर बलौदाबाजार से है, जहां गणेश राइस मिल में भीषण आग लग गई है। करोड़ों रुपए का धान जो है वो जलकर राख हो गया है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भानु प्रताप साहू जुड़ चुके हैं। जी भानु, आपसे पूछना चाहेंगे, बलौदाबाजार में करोड़ों रुपए का धान जो है जलकर राख हो गया है। गणेश राइस मिल में आग लग गई है, क्या कुछ इस पर अपडेट है? देखिए सिल्वी, बता दो कि पूरा मामला देर रात का है और लवन थाने अंतर्गत ग्राम लाहौद में स्थित गणेश राइस मिल में आग लग गया है। फिलहाल इस पूरे आगजनी में करोड़ों का धान में आग लगने की जानकारी मिल रही है। हालांकि आग कैसे लगी अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है। फिलहाल जानकारी के बाद लवन थाने और फायर की टीम देर रात पहुंची है और अभी सुबह तक बुझाने का प्रयास कर रही है। जी भानु, आपसे पूछना चाहेंगे, क्या कुछ इस पर कोई कैजुअलिटी हुई है, कोई जनहानि इसमें हुई है? देखिए, अभी जो मामला सामने आ रहा है, जो जानकारी अभी तक मिल पा रही है, उसमें करोड़ों रुपए के धान जलने की बात सामने आ रही है। फिलहाल अभी तक कोई जनहानि तो नहीं हुई है और जो आग कैसे लगी इसका जो मौके में जो टीम पहुंची हुई है, फायर की टीम, ये जानकारी जुटा रही है। जी भानु, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी भानु प्रताप, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से जो है बलौदाबाजार में गणेश राइस मिल में जो है भीषण आग लग गई है। अज्ञात कारणों से ये आग लग गई है, जिसमें करोड़ों रुपए के धान जलकर राख हो गए हैं। खबरों के बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जो भोपाल से है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन दौरे पर रहेंगे। डोंगला में हाईटेक तारामंडल का लोकार्पण करेंगे सीएम मोहन यादव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम मोहन यादव आज उज्जैन दौरे पर रहेंगे। इस दौरान खगोल विज्ञान पर राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। तारामंडल में शो का प्रदर्शन होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम मोहन यादव जो है इस उज्जैन दौरे पर रहेंगे। इस दौरान जो है वो तारामंडल का लोकार्पण भी करेंगे। तारामंडल बता रहे हैं आपको, डोंगला में हाईटेक तारामंडल का लोकार्पण करेंगे। खगोल विज्ञान पर राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तारामंडल में शो में प्रदर्शन होगा, जिसमें मोहन यादव जो है वो शामिल होंगे। खबरों का रुख कर लेते हैं। आज दुनिया भर में 11वां योग दिवस मनाया जा रहा है। पीएम मोदी विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों और 40 देशों के राजनयिक के साथ योग किए हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि योग का मतलब होता है जोड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरी दुनिया को जोड़ा है। उन्होंने कहा कि वो दिन अब जब संयुक्त राष्ट्र में भारत ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दिए जाने का प्रस्ताव रखा, तो कम से कम समय में 175 देश हमारे प्रस्ताव के साथ खड़े हुए। मोदी ने कहा कि आज जब दुनिया में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है, तो योग शांति की दिशा दिखाता है।
पीएम के साथ मंच पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी योग किए। इस दौरान योग की थीम पर पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग रखा गया है। जुड़ना और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। मैं बीते एक दशक में योग की यात्रा को जब देखता हूं तो बहुत कुछ याद आता है। वो दिन जब संयुक्त राष्ट्र में भारत ने प्रस्ताव रखा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिले और तब कम से कम समय में दुनिया के 175 देश हमारे इस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए। भोपाल में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। अटल पथ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान सीएम मोहन यादव और वीडी शर्मा एक साथ योग किए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गा दास उइके ने की। सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, स्वास्थ्यम सर्वदा योगेन, यानी सभी प्रदेशवासियों और योग साधकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भारत ऋषि परंपरा ने मानसिक और आध्यात्मिक उन्नयन के साथ शरीर को भी स्वस्थ रखने के लिए योग विद्या प्रदान किया। पूरी दुनिया के साथ छत्तीसगढ़ में भी योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रदेश के राज्यपाल रायपुर में, मुख्यमंत्री जशपुर में योग कार्यक्रम में शामिल हुए। मंत्री, सांसद, विधायकों ने भी अलग अलग जिलों में योग किया। जिला मुख्यालयों से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक योग उत्सव मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिलेवार कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके तहत यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट खजुराहो में भी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने योग किया। यहां एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग की थीम पर योग किया गया। योग उत्सव में राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार शामिल हुए। मैं अपने जीवन की मैं राजनीति करता हूँ, इतनी व्यस्तता होती है और व्यस्तता होने के बाद भी आज मैं 10-15 साल से लगातार चाहे कितना ही क्यों कार्यक्रम क्यों ना हो, मगर मैं अपने रूटीन में प्रतिदिन 30 मिनट से 1 घंटा योगा करता हूँ। चाहे कुछ भी हो, अगर मुझे 7 बजे भी जाना है, 6 बजे भी जाना है तो मैं 5:30 बजे योगा करूँगा और मुझे 8 बजे भी जाना है तो मैं 7 बजे योगा करूँगा। मैं अपनी दिनचर्या में बनाकर चलता हूँ। मेरा आप सभी से भी आग्रह है और मैंने प्रैक्टिकल भी किया है कि कई चीजों की मुझे समस्या भी होती थी। नारायणपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मंत्री केदार कश्यप शामिल हुए। सामूहिक योगाभ्यास आश्रम रोड स्थित फॉरेस्ट पार्क पर सुबह 7 बजे शुरू हुआ। योग में जिले के अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और आम लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सुरक्षा, पेयजल और मेडिकल टीम की व्यवस्थाएं भी की गई थी। रतलाम में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रशासन और आयुष विभाग द्वारा सैलाना रोड स्थित विधायक सभागृह
बरबड़ में सुबह 6 बजे से योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक मथुरालाल डामर शामिल हुए और योग किए गए। इस दौरान जिला अभिषेक संघ और जजों ने भी योग किया। रीवा के चोरहटा क्षेत्र में दर्ज दुष्कर्म मामले में पीड़िता गुरुवार को एसपी कार्यालय पहुंची और आरोपी पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। पीड़िता का कहना है कि आरोपी उसकी 10 वर्षीय बेटी समेत उसे लगातार धमकी दे रहा है। फरार आरोपी का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो खुद को पीड़िता का बड़ा भाई बताते हुए रिश्तों को घरेलू बता रहा है। बता दें, आरोपी ने यह दावा किया है कि पीड़िता से पैसों के लेन देन का विवाद था। एएसपी ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। ये मामला संज्ञान में आया है और जैसा कि पीड़िता ने शिकायत दर्ज करवाई थी 27/5/25 को, तो उनके कहने पर इसमें कायमी कर ली गई है। 376 की धारा में कायमी कर ली गई है और जो इसके आरोपी हैं अमित प्रताप सिंह, ये इसमें आरोपी हैं और लगातार पुलिस इनको लोकेट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वर्तमान में ये फरार चल रहे हैं, इसलिए अभी तक इनकी अरेस्ट नहीं हो पाई, पर शीघ्र ही इनको अरेस्ट कर लिया। ये बात करते हैं सतना की, तो सतना के ग्रामपल में करंट की चपेट में आकर 12 वर्षीय शिवानी साकेत और उसके पिता रामचरण साकेत की दर्दनाक मौत हो गई। शिवानी को बचाने पहुंचे पिता भी करंट के जद में आ गए। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान 65 वर्षीय दादी को ग्रामीणों ने सूझबूझ से बचा लिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और बाद में परिजनों को सौंप दिया गया। तहसील ऑफिस बन रहा है, उसको देखा अभी यहाँ पर भी मैं जाके तहसील ऑफिस बनने वाला है, उसको देखा। और बीच में मैं एक जगह पे गया था, वहाँ पे मैंने चौपाल भी की थी। और यहाँ के कुछ मुद्दे हैं जो हमारे संज्ञान में हैं, जिसमें आपका हॉस्पिटल भी है। अभी आपको पता ही होगा कि 17 तारीख तक काफ़ी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है। कुछ जगह पे नए आए हैं, कुछ जगह पे स्टेट लेवल से भी आए हैं। और अभी जहाँ पर भी हमारी शॉर्टेज होगी, इसके अलावा तो मैं ऑलरेडी CMHO को बोल रखा है कि उसकी कैसे हम एडिशनल चार्ज देकर पूर्ति करेंगे, ऐसे भी प्लान बनाएंगे। खबर बड़वानी से है, जहां बड़वानी के चाटली स्थित LK पांडे नर्सिंग कॉलेज में 40 छात्राएं परीक्षा से वंचित रहने के विरोध में कलेक्ट्रेट पहुंची। राज्यपाल से मिलने निकली छात्राओं को सिलावद में रोक लिया गया, जिसके बाद वे पैदल कलेक्ट्रेट पहुंची और जमकर नारेबाजी की। छात्राओं की शिकायत पर संयुक्त कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर ने चर्चा की। विधायक राइजन मंडलोई और सांसद गजेंद्र सिंह पटेल से मिलने के बाद छात्राएं वापस लौटी। मैं दीवाना रहती हूँ। कौन सा कॉलेज में पढ़ा? लेटकल पांडे स्कूल चाटली नर्सिंग कॉलेज। कौन से ईयर? फर्स्ट ईयर। यहाँ कलेक्ट्रेट आए हैं, कैसे आए आप कलेक्ट्रेट? हम पैदल आए हैं। क्या समस्या है? हमारी एग्जाम क्यों नहीं हो रही इसलिए बोलने आए। वार्षिक एग्जाम। हाँ। क्या
क्या आश्वासन दिया? कहीं नहीं आश्वासन दे रहे नहीं है, नोटे मतलब कुछ दो, तुम लिखित में दो, बोले हम लिखित भी 2 बार दे चुके हैं, कोई बोल नहीं रहे, हमारा वापस जवाब नहीं आ रहा है। फीस वगैरह आपने सब जमा कर दिए हम। फिर क्या कारण बता रहे हैं? हमारे कॉलेज में क्लिनिकल फीस की वजह से एग्जाम रुक गई है, वो ऐसे बोल दिए। मैं दिवानिया रहती हूँ। बीजापुर के उसकालेट गांव में ट्रैक्टर को लेकर हुए विवाद में बड़े भाई सुरेश गोटे ने छोटे भाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में छोटे भाई हरीश की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मंदसौर पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और उनकी अवैध संपत्ति फ्रीज कर दी गई है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश और राजस्थान के विभिन्न जिलों में फैली करीब 51.58 करोड़ रुपए की संपत्तियां फ्रीज की गई है। ये संपत्ति तस्करी से अर्जित आय से जुड़ी बताई जा रही है। मंदसौर जिले में जितने तस्कर थे उनके जो संपत्ति को आइडेंटिफाई किया, टोटल 134 करोड़ की संपत्ति उनको फ्रीजिंग ऑर्डर जारी किए गए थे। टोटल 30 प्रकरण थे। इसमें टोटल जो है अभी तक 91 करोड़ की संपत्ति ऑलरेडी सक्षम अधिकारी सफीमा मुंबई के द्वारा फ्रीज कर लिया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये संपत्तियाँ केवल मंदसौर जिले ही नहीं, अन्य जिलों में ही, मतलब कि नीमच, रतलाम और धार, इवन धार और साथ में राजस्थान के जो प्रतापगढ़ और डग, इन जिलों की जो झालावाड़, इन जिलों की जो संपत्तियां उन सबको शामिल किया गया। इसमें 91 करोड़ की संपत्ति ऑलरेडी फ्रीज हो गई। खबर ग्वालियर से है, जहां ग्वालियर में दुकान के पास गाड़ी खड़ी करने और मांस फेंकने को लेकर 2 दुकानदारों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि लाठी डंडे चल गए। देर रात हुई इस झड़प में 2 पक्षों के 4 लोग घायल हो गए। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गया है और अब पुलिस ने दोनों पक्षों पर क्रॉस एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जैन बैटरी हाउस के मालिक और उनके बगल में ही दुकान जिनकी है मंगू चिकन सेंटर, दोनों पक्षों में आपस में झगड़ा हुआ। इसमें एक पक्ष को गंभीर चोट आना अभी प्रतीत होने से कल रात्रि में इनके द्वारा जो थाने आकर रिपोर्ट की गई थी, इसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। इसमें 3 लोगों को अभी प्रमुख रूप से अपराध में हमने दिखाया है, उन्होंने बताया है, और इसके बाद अभी हम विवेचना कर रहे हैं। दोनों पक्ष अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। जैन बैटरी हाउस ग्वालियर में ई रिक्शा का जानलेवा स्टंट कैमरे में कैद हुआ है। वीडियो कोतवाली थाना क्षेत्र के सराफा बाजार का बताया जा रहा है, जहां चालक ने यातायात नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई है। हालांकि स्टंटबाजी का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने ई रिक्शा चालक की तलाश शुरू कर दी है। खरगोन के बड़वाह सिद्धवरकुट मार्ग पर कुड़ियाकुंड के पास तेंदुए ने सड़क पर गाय पर हमला कर दिया। घटना का वीडियो एक राहगीर ने रिकॉर्ड कर लिया है। वीडियो में बाइक सवार को देखकर तेंदुआ जंगल में भागता नजर आया है और गाय घायल हो गई। रेंजर ने बताया कि तेंदुआ दोबारा लौट सकता है, इसलिए रास्ते को अस्थायी रूप से बंद करेंगे। रेंजर ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। बात करते हैं अनूपपुर की, तो अनूपपुर के पुष्पराजगढ़ क्षेत्र में 4 हाथियों का झुंड रीवा अमरकंटक मार्ग पर देर रात नजर आया। बसनीहा गांव के हाथियों ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया है, जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल है। वन विभाग की टीम सतर्क है और निगरानी कर रही है। इधर लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार।